सम्माननीय योगेश बापट जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जिनके पास आदिम जाति विकास, कृषि विकास के प्रभाव है, ऐसे हमारे सम्माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन माननीय केदार कश्यप जी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और अनुसूचित जाति विकास के मंत्री सम्माननीय खुशवंत साहब जी, आज इस मंच पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रांत के संगठन मंत्री वनवासी विकास समिति के सम्माननीय रामनाथ कश्यप जी, सम्माननीय अनुराग जैन जी, सचिव वनवासी विकास समिति, श्री वैभव सुरंगे जी, अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख हैं हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के, हमारे विभाग के सचिव भारतीदासन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति, विद्वान जन, मीडिया के सभी साथीगण, आज की इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो ये जिस कार्यशाला आयोजित है, ये हमारे जनजातीय समाज की समृद्धि, संस्कृति, इतिहास और योगदान को रेखांकित करने और उनके सामने आने वाले चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। हम यहाँ एक साथ मिलकर के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के विषय में मंथन करेंगे, विचार करेंगे और खासतौर से शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आजीविका रोजगार के क्षेत्र में देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हमें माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति जो बनना है, इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति समाज के प्रति कितना अपना सम्मान को प्रकट किए हैं, कितने सजग हैं और गंभीर हैं। उन्हें समाज के विकास में, देश के विकास में समान रूप से प्रतिनिधित्व पर भागीदारी देने के उद्देश्य से उनके नेतृत्व में ये जो है संकल्प पूरा हुआ है और निश्चय ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। बुलेटिन का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन लेकर चलते हैं रायपुर, जहां पर गौरव दिवस कार्यशाला में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किलोमीटर की पदयात्रा हुई थी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया भी उपस्थित थे, मैं भी स्वयं उपस्थित था और 10 किलोमीटर में जनजातीय समाज से संबंधित सभी तरह की प्रदर्शनी, उनका वेशभूषा, उनका व्यंजन, उनका नृत्य, ऐसा पूरे 10 किलोमीटर में आयोजन था और संख्या भी बहुत अच्छी थी। और बाद में मनसुख भाई हमको बता रहे थे कि उसका एक वीडियो बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने दिखाया था, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत उसको मतलब पसंद किया था और उनको बोले थे कि इस तरह का कार्यक्रम ट्राइबल क्षेत्र में होते रहना चाहिए। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग पिछले साल के जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। सब आप सब लोगों के सहयोग से संभव हो पाया और सबको मालूम है कि ये जनजातीय गौरव दिवस हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को, और आदरणीय बापट जी बता रहे थे कि बिरसा मुंडा जी मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और अपने कार्यों से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, तो आज वो भगवान की तरह सभी वर्गों में पूजे जाते हैं। तो इस तरह से एक नहीं अनेकों जनजातीय समाज के गौरव हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए, आजादी की लड़ाई में भाग भी लिए, लेकिन उनको
इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। और ये सब आदिवासियों का सम्मान दिलाने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हम सभी लोग उनके आभारी हैं। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहेंगे। उन्होंने भी जब प्रधानमंत्री थे तो जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाया। पहली बार उन्होंने भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले सेपरेट कोई मंत्रालय अलग से नहीं था। इतनी बड़ी संख्या आदि जनजातीय समाज का और उनका एक अलग से मंत्रालय हो उनके विकास के लिए, ऐसा पहली बार अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सोचा और भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज नरेंद्र मोदी जी तो हमारे जो जितने भी अनुसूचित जनजाति के योद्धा हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनको आज इतिहास के पन्नों पर जगह दिलाना चाहते हैं। और जिस तरह से जबलपुर में रानी दुर्गावती, वो भी जनजातीय समाज की एक वीरांगना हुई, उनको लेकर एक वहां पर भी म्यूजियम बड़ा वहां पर उन्होंने बनवाया है। तो ये सब जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति का पद, वो भी आज हमारे जनजातीय समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है सर्वोच्च पद पर। ये भी जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और सरकार की जो भी योजना का लाभ तो मिल ही रहा है हमारे जनजातीय समाज को, लेकिन अलग से भी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे 5 जाति के लोग हैं। और भी कितने जाति हैं पूरे देश में। तो इनके लिए पीएम जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है ताकि विकास उन तक इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचे। आज इस योजना के तहत 5000 किलोमीटर अगर रोड बन रहा है पूरे देश में, तो आज 2500 किलोमीटर रोड हमारे छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के माध्यम से बन रहा है। आज 32,000 उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति है और उसमें ज्यादा है, 2.5 लाख रुपया एक आवास के लिए है। तो इस तरह से जो पीवीटी जी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, तो उनके लिए पीएम जनमन योजना है। उसी तरह से जनजातीय गांवों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 6600 गांव छत्तीसगढ़ का इसमें शामिल है और इसके लिए अलग से बजट है। सरकार की जो योजना है उसका तो लाभ मिलता ही है, लेकिन 80,000 करोड़ का ये बजट जनजातीय मतलब धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में है और 6,500 गांव छत्तीसगढ़ का शामिल है, तो इसका भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरा समाज हम उनके बहुत आभारी हैं। और आज का ये सत्र दिन भर चलेगा, कई सत्रों में आप लोग चर्चा करेंगे और हमारा तो ये आग्रह होगा कि पिछले साल शुरुआत में ही हम लोग अच्छा किए और एक नाम हो गया पूरे देश में, छत्तीसगढ़ अव्वल रहा, तो इस साल तो और थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। और आप सभी लोग आए हैं तो आप सबसे आग्रह होगा कि इस सत्र में आप लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा हम लोग मनाएं, इसका प्रयास होना चाहिए। हम अभी गए थे जनजातीय गौरव दिवस के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को आमंत्रित करने, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकारा भी है, लेकिन 16 तक वो विदेश यात्रा में है। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि अगर एक आध दिन आगे बढ़ा देंगे, एक आध 2 दिन, तो जरूर वो पधारेंगे जनजातीय गौरव दिवस में। और इस साल प्रदेश का भी रजत जयंती वर्ष है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और वो आ भी रहे हैं।
और 1 तारीख को हमारा जो विधानसभा का नया भवन है उसका वो लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद में एक ट्राइबल म्यूजियम आदरणीय रामविचार जी के विभाग का है, वो नहीं बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्राइबल म्यूजियम हम लोग बनाए हैं नया रायपुर के अंदर में। और छत्तीसगढ़ में जो 14 विद्रोह हुए आदिवासी जनजाति समाज के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ में जो 14 विद्रोह हुए